अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक्सप्रेस न्यूज़ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेके आ रहा है और इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन या तारुफ करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक हिंट दे दूं इस प्रोग्राम के हवाले से कि जो लिटरेचर है, पूरी दुनिया का जो अदब है, इसमें परियां हुआ करती थी, देवमालायत हुआ करती थी, शहजादी हुआ करते थे, प्रिंसेस हुआ करती थी और इस तरह का एक अदब हुआ करता था। और उसके बाद 19वीं सदी में ये अदब जो है इसमें आम आदमी ने आना शुरू किया। दोस्तोयेव्स्की जो थे ख़ासकर, उन्होंने आम आदमी को मौजू बनाया और उसके बाद बहुत सारे राइटर्स ने आम आदमी को मौजू बनाया और फिर वो अदब जो है जिसमें आम आदमी मौजू बना उसको अदब आलिया कहते हैं। अज़फ़र अली जो है वो हमारे मेहमान हैं। अज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आपके कांधे पे कई बैजेस हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपकी कैप में कई पर हैं और उसमें एक पर का इजाफा और होने जा रहा है। मतलब बहुत ही सक्सेसफुल आपने प्रोग्राम्स दिए, बहुत ही कमाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक आम आदमी जो कि ख़ास होता है एक्चुअली, उसको आप एक सेलिब्रिटी के सामने बिठाएंगे वकार और बराबरी के एहसास के साथ, और एक खूबसूरत सा एक कॉन्सेप्ट है। इस पर थोड़ा सा पहले ज़रा बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। थैंक यू सो मच वकार, गुड टू बी हियर। कुछ भी नहीं पड़ा दिमाग में, बड़े अरसे से, इनफैक्ट कई सालों से मुझे लोग कह रहे थे कि यार कोई कॉमन आदमी का प्रोग्राम नहीं बनता और स्पेशली टॉक शोज़ नहीं बनते। हम सिर्फ देखते रहते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये होता है, इन सबका बड़ा जिक्र होता है, बड़ी बात होती है और बड़ा सेलिब्रेट करते हैं उनको। तो अक्सर लोग बोलते थे, इनफैक्ट मैंने कुछ पॉडकास्ट में भी सुना कुछ लोगों को बोलते हुए कि आम आदमी का क्यों नहीं करते। तो मुझे जवाब आता था कि यार चैनल नहीं अलाउ करता। चैनल कहता है कि यार पैसे नहीं बनेंगे या ये कौन देखेगा आम आदमी को, ये वो। तो मेरा मानना ये था कि जब मैं एक्सप्रेस में मैंने पिच किया था शो, तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट लोग हैं। हालांकि हम रोज़ इन लोगों को मिलते हैं, बस कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, दूध वाला है, नाई है, मोची है, कसाई है, बहुत सारे लोग हैं, ये रोज़ हमसे मिलते हैं और ये ज़िंदगी एक बहुत ही तकलीफ़ में है, लेकिन खुशी खुशी ज़िंदगी अपनी रोज़ रेजिलियंस के साथ गुजारे जा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में मज़े मज़े की कहानियाँ होती हैं, तो वो हमें लानी चाहिए सामने। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेन गेस्ट हो वो एक आम आदमी हो, यानी कि स्किल्ड वर्कर कोई हो, और जो इंटरव्यू उसका करे वो हो एक सेलिब्रिटी। ठीक है। तो इस मैंने कॉन्सेप्ट पेश किया, तो जो आपके चैनल के जो करता है तो उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा ये बड़े बात है कि अब गेम तो आदि अप्रूवल की होती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या, तो मान गए, तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार अगर ये कर देते तो बड़ा अच्छा है। कहते ठीक है, कैसे बनाएंगे। मैंने कहा हर इसमें एक चार्म और है, वो ये कि सेलिब्रिटी जो है हर बार नया होगा। कहने एक होस्ट नहीं होगा तो ये कैसे होगा। मैंने कहा एक्चुअली वो फ्रेश रहता है प्रोग्राम। एक सेलिब्रिटी होस्ट या एक कोई होस्ट होता है तो वो शो को एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्टेल भी कर देता है। एक उसकी इमेज जो है शो की, वो फ्रेशनेस थोड़ी सी जाती रहती है विद टाइम के साथ। तो हमने कहा हर बार नया सेलिब्रिटी, उससे क्या होता है कि हर बार नया सेलिब्रिटी आएगा, वो होस्टिंग करेगा तो अपना फ्लेवर लेकर आएगा। तो ये सोच के बनाया और मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी है वो बड़ा ख़ास है आजकल, स्पेशली इंटरनेट के दौर में। आप देखें बहुत सारे आम आदमी कितने ख़ास हो गए कितनी जल्दी। तो उसके लिए आपको बहुत कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होनी चाहिए आपके पास, कोई बहुत आपको स्किल या कोई बहुत टैलेंट नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अर्नेस्ट। अगर आप अर्नेस्ट हैं और आप दिल से कोई बात कर रहे हैं और आप अपनी जैसे जो आपकी सोच है उसको रख रहे हैं सामने, तो लोग कनेक्ट करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना, वो किसी राइटर का कॉल है ना कि आम आदमी से अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसका सबूत यह है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा बनाया है, खास लोग कम है। खास लोग कम है। अच्छा, आम आदमी कंटेंट देता है और उसके अंदर एक तो ये होता है कि एक मसनूईपन किसी तरह का, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि बहुत सारे मामलात में हमने कई मुनाफकत के लिबादे ओढ़े होते हैं, कहीं कोई लालच है, कहीं की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पहनावे होते हैं जो दिखावे के होते हैं और वो पहनावे जो है वो आम आदमी में बहुत कम नज़र आते हैं। और सेकेंडली ये है कि वो जो माइन्यूट किसी एक जगह पे काम करते करते उसने जो डिटेल के साथ और एक मैक्रो लेवल पे ज़िंदगी को और तमाम आसपास के जुड़े वेरिएबल्स के अंदर घुस के बहुत ही डीपली एनालिसिस की है, वहाँ से वो जो रिज़ल्ट लेके आता है वो एक बड़ा आदमी नहीं लेके। उसकी वजह यह है कि जो ख़ास आदमी होता है हो सकता है कि स्कैटर्ड हो बहुत सारी जगहों पे उसका दिमाग, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैक्रो लेवल पे वो आम आदमी की बहुत ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल होती है, बिकॉज एक तो देखें तकलीफ़ या जो जैसे बोलते हैं बुरा वक्त,
तो बहुत सारा लिटरेचर जो है दुनिया का वो बुरे वक्त से भी उजागर हुआ है, निकला है उसी में रहते हुए। तो इनके फलसफे बड़े यूनिक होते हैं इन लोगों की, इनकी बातें सादा होती है लेकिन सादापन में बड़ी यूनिकनेस होती है। अशफाक साहब अक्सर एक मोची का जिक्र करते हैं, अशफाक साहब अपनी वालदा का जिक्र करते हैं, तो उनकी बातों में बहुत जहानत थी। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये बंदा पर रख लेते हैं जल्दी से, ये क्या किस वक्त क्या बोलना है ये बोल देते हैं। तो ये इसमें एक खास बात तो है। ये जो आपका आइडिया है ये मुझे एक और तरफ भी मतलब मेरी सोच जाती है कि कितनी खूबसूरत ये आपकी जो भी आइडिया है इस हवाले से कि जो ख़ास आदमी है या आम आदमी है, उसमें जो एक अशफाक साहब का आपने जिक्र किया, अब उनकी एक दफ़ा कोई बल्ब ख़राब हो गया या कुछ इस तरह हुआ तो वो उन्होंने बुलाया, वो कहते थे कि मैं रूम में पढ़ा हूँ, बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ये इल्म नहीं है ना जो इस बंदे के पास है। बिल्कुल सही, मैं अपनी तमाम प्रोफेसरी के बावजूद ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो खास होने का म्यारात है ये हमने कुछ सेट किए हुए हैं कि मतलब अगर अच्छी अंग्रेजी हो, ये जो आप बात हो, ये अलग चीजें आप सही कह रहे हैं। सक्सेस का जो म्यार हमने सेट किया हुआ है वो ये खास होने का म्यार, खास होने का म्यार ये हमने किया हुआ है। दैट इज नॉट द केस आई थिंक। मैं और आप जो हैं ये जो बाहर आम आदमी जो बहुत सारे मतलब किसी भी शोबे के हैं और हम खुद आम आदमी हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि हम अपनी तमाम तालीम, तमाम फ़लसफ़े की किताबें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद बहुत ही बुनियादी स्किल्स जो हैं उसके वाले से हम जो पे करते हैं, वो जो हम पे करते हो उसके अगेंस्ट वो हमें सर्विसेज देता है कोई बंदा भी आके। अच्छा, ये बराबरी की सतह है ना, लेकिन उसके बावजूद हमने एक अजीब क्लास सिस्टम बनाया हुआ है और ये बस एक आई थिंक वो यार्ड स्टिक जो रखी हुई है किसी को जज करने की, वो पैसा है। अगर आप उसकी उस पे जाएं, नीयत पे जाएं या उसकी सोच पे जाएं या जहानत पे जाएं या उसके खुलूस पे जाएं तो वो यार्ड स्टिक चेंज हो जाती है। लेकिन अब पैसा बन गया है तो क्या कर सकते हैं, यही है। भाई शो का हमारा नाम है राहों में। तो अब चलते फिरते राहों में ऐसे लोग मिलते हैं, इस तरह से राहों में है कि चलते फिरते लोग मिलते हैं जिनको हम मिलते तो हैं लेकिन तब भी हम इनको इनविजिबल रखते हैं। तो था आइडिया ये कि इन लोगों को इनविजिबल ना करें, अंडरस्टैंड करें कि ये भी इंपॉर्टेंट है, यही आपकी मुल्क की इकोनॉमी को भी रन कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, ये आपके मुल्क को एक तरीके से शहर को चला रहे हैं। इनका ये ना हो, अभी दुनिया का नज़्म नस्क चला रहे हैं। बिल्कुल, आपने बताया अगर आपका नल खराब हो जाए ना और प्लम्बर ना मिले आपको तो मैं बताऊं, फिर पूछता हूँ आपसे कितना वो उस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। मासी 2 दिन घर नहीं आती, कितना इंपॉर्टेंट बन जाती है वो मासी। लेकिन द काइंड ऑफ सर्विस शी इज प्रोवाइडिंग और ही इज प्रोवाइडिंग वो बड़ा ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, वरना ऐसे फिर बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं दिल खट्टा हो जाता है। दे फील लाइक यार अप्रिसिएशन भी नहीं है, पैसा भी इतना नहीं मिल रहा, हम क्या तो हमने शो में इस तरह रखा है कि सेलिब्रिटी होता है तो जब इंटरव्यू करता है तो दे फील ग्रेट। हमारा सेट बड़ा ग्रैंड सा है और हम एंड में उनको एक प्लैक भी देते हैं अप्रिसिएशन का। तो इट्स आई थिंक इट्स अ यूनिक आइडिया। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि दिस शो इज़ नॉट अ सीरियस शो। ये अगर आपको लगा है कि सीरियस है शो तो सीरियसनेस इसकी है, उसकी सोल में, उसकी रूह में है, लेकिन ये असल में एंटरटेनिंग शो है। आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे मज़े की चीज़ें और एंटरटेनिंग वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, और वो जो एंटरटेनमेंट है वो क्वेश्चंस से ड्राइव हो रही है, बिकॉज सवाल ऐसे हैं कि जवाब ही मज़े का आएगा। फिर हम करते क्या है कि थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि हम पहले जो भी उनकी जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं। ठीक है कि 2-2.5 मिनट की 3 मिनट डॉक्यूमेंट्री होती है कि कहाँ से आई, कहाँ से आए, कौन है, क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कितने बच्चे हैं, शादी है नहीं है, जो भी, ताकि वो जो बोरिंग सवाल आते हैं ठीक है वो निकल जाएं। ठीक है, फिर जब आप सेट पे आते हैं तो फिर वो इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग है। मेरा मतलब है कि आप शुरू में 2-3 मिनट की किस तरह की रिपोर्ट के साथ, अब एक जो सेलिब्रिटी होता है उसके जब आप इंटरव्यू कोई भी बंदा कर रहा होता है तो मेरे जहन में उसकी जिंदगी का पस मंजर होता है। बिल्कुल, लेकिन आपने क्या किया कि 2-3 मिनट में क्योंकि उसका पस मंजर नहीं तो वो एस्टैब्लिश कर लिया। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि किसी भी खास आदमी के जब आप इंटरव्यू करते हैं तो उस खास आदमी को आप काफ़ी हद तक जानते होते हैं, ऑडियंस जानती होती है। बिल्कुल ऐसे सवाल का जवाब 70 to 80% आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये खास आदमी क्या देगा। That's true। ठीक है ना, लेकिन जितना आम आदमी उस आदमी से आप ये नहीं कह सकते अनप्रेडिक्टेबल जवाब देगा। अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल ऐसे ही है, वही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। That is what this show is। इनफैक्ट मोची एक आए हमारे पास, क्लिप प्ले करें तो मजा आएगा। मोची आए तो उन्होंने आके जो बात उन्हें पूछी, उन्हें स्ट्रेट, बिल्कुल सादा आदमी, KPK के थे, उन्होंने बैठे, उन्होंने बड़ा प्यार से हर बात का बड़ा मजे का जवाब दिया। बीच में फोन आ गया, फोन भी उठा लिया उन्होंने, उनको नहीं पता शो वो चल रहा है, उन्होंने फोन उठा लिया, फोन पे बातें कर दी कुछ तरह बहुत सारी, मतलब बिल्कुल एक, तो वो जो इसका सादगी है ना वो जो रिप्रेजेंट करती है तो लोग कनेक्ट करेंगे इससे। और इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द इंटरनेट, ये ज़रूरी है। मैं वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ आपके शो के इससे, तो बस उससे कि मैं बाय चैनल है एक्सप्रेस न्यूज़, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया और ग्रीन लाइट किया कि ठीक है करते हैं,
तो उसके बाद गुर्दा चाहिए होता है, ये इतना आसान नहीं होता है ऐसी चीज़ों को अप्रूव करना। और एक एक्सपेरिमेंट जिसे कह सकते हैं, मेरे केस में एक्सपेरिमेंट तो नहीं, बट मे बी इट्स एन इनोवेशन कि यार इस तरह भी देखें, एक ही होस्ट रख के फिर उसको चलाना, फिर फंस जाते हैं कि वो होस्ट चला गया तो क्या होगा टाइप। एक तो ये इसमें एक जिद्दत है, और दूसरा ये कि एक आम आदमी की जरा बात तो सुने, देखें तो क्या होता है। तो आई एम होपिंग पीपल लाइक इट। ज़बरदस्त, थैंक यू। और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, बात ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो प्रोग्राम है राहों में, ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और वो ज़बरदस्त होने की वजह है, जिस तरह हम कहते हैं ना, हमारे ये जो सेगमेंट है इसका नाम है माइंड मैटर्स। ये जो माइंड है ना, ये आपको मिलता है कंटेंट वगैरह, ये आम आदमी में मिलता है। और मुझे भी जितना अरसा सफ़र शर्त करती हो गया, ये मुख्तलिफ ये ट्रैवलॉग्स वगैरह, मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि 80% कंटेंट, 90% कंटेंट जो है वो आम आदमी ने दिया है। वो सरप्राइजिंग भी, उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट भी थे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक आइसोलेशन में बैठ के, एक इतनी दूर अफ्तादा किसी गांव में बैठ के, ये बंदा जो है ये साइकोलॉजी बहुत बड़े आइडिया पे बात कर रहा है, और इसने कहीं कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उसने खुद सोच के इतने बड़े आइडिया के साथ, इनकी हिस्से मिजाह बहुत ज़बरदस्त होती है। आप अगर ट्रक ड्राइवर्स के साथ चले जाएँ या ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठें, आप किसी भी शोबे में, बस ड्राइवर्स के साथ किसी भी शोबे में बैठें, उस शोबे के जो लोग हैं उनके अंदर जो मुहावरा है, उनके अंदर जो तशबीह है, जो एनालॉजीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, वो इतनी क्रिएटिव होती हैं कि क्या मतलब आप अप्रिशिएट करते हैं। तो राहों में जो है वो बहुत जल्द आ रहा है, और मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम जो है वो बहुत कामयाब होगा। आप ज़रूर देखिएगा, देखते रहिए माइंड मैटर्स।